बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली डेफिनेट नंबर्स माउंटेन ड्यू का एक बहुत ही फेमस ऐड है, डर के आगे जीत है। और शेयर बाजार का कुछ ऐसी ही कहानियाँ हमें देखने को मिलती है। अगर आप डर गए, मार्केट में पैनिक कर गए, तो ऑफकोर्स आप बहुत जल्दी मार्केट से टाटा बाय बाय कर लेंगे और उसके बाद मार्केट जब भागेगा ना, आप सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। तो मैंने कैसे हमेशा आपको एक चीज़ बताई है और सिखाई है, तेज़ी से उत्तेजित मत होइए, मंदी से डिप्रेस भी मत होइए। और मैंने आपको हमेशा से एक बात समझाई है, बुलिश और बेरिश तो गैस व्यू होता है, लेकिन लाइफ और फिशरे बाजार, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि आने वाले कल में हमारा भारत शान से ऊंचा उड़ सकता है, तो गैस स्टॉक मार्केट में सॉरी टू से आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे सामने गैस ना एक ऐसे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं जिसको देख के मैं बहुत सरप्राइज हो चुका हूँ। और मेरा गैस आंखों देखी ना, ये सबसे बेहतरीन Q4 के नंबर्स हमने देखा, जहाँ पे गैस आज 31 मई के बाद नंबर्स का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे गैस ना मैंने बहुत सारी कंपनीज को एनालिसिस करने के बाद एक ही चीज़ समझा, भारत को दोस्तों आने वाले 10 साल टाइम दीजिए, हम तब अपने आप में ही वेल्थ क्रिएट होंगे हम। तो यहाँ पे कैसे एक ऐसी अपडेट है जिसको देख के सही में दिल खुश हो चुका है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मेरा ऐसा दावा है, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, ST फील चैनल से भले आपने शॉर्ट टर्म में पैसे कमाए या फिर नहीं कमाए, वो तो गैस प्लस माइनस होता है, बट एक चीज़ गैस आपने ज़रूर कमाई होगी, वो है कन्विक्शन। और गैस कैसे ऑप्टिमिस्टिक रहा जाता है, बिकॉज मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, लाइफ हो फिर शेयर बाज़ार, अत्यधिक नेगेटिव होना सही नहीं है। 2009 में ना दोस्तों इस तरह का हेडलाइंस हमें देखने को मिलता था, द मोस्ट हेटेड रैली इन वॉल स्ट्रीट। उसके बाद सबको पता है कि 2009 के बाद क्या रैली आई। उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि 2012 में भी ऐसे ही कुछ हेडलाइंस हमें देखने को मिलती थी, द मोस्ट हेटेड रैली इन द हिस्ट्री। उसके बाद क्या हुआ, ब्लूमबर्ग की बात की जाए 2020 में कोविड क्रैश आया, एग्जैक्टली कैसे यही थंबनेल हमें देखने को मिला था। और उसके बाद 23 की बात की जाए, आपने ये नोटिस किया कि जहाँ पे वर्ल्ड मंदी को छू चुका है, भारत दोस्तों उसमें सबसे ब्राइटिंग स्पॉट पे देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है, ये लेगेसी दोस्तों आने वाले कल में भारत ज़रूर कंटिन्यू कर सकता है। बात सेंसेक्स की, निफ्टी की लाइफ टाइम हाई के जस्ट बगल में देखने को मिल रहा है, बट ये कैसे प्लस माइनस 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट। आपको दोस्तों उतना माथा पीछी करने की आवश्यकता नहीं है। टॉप से गैस कोई ही बता देगा कि मार्केट में कभी भी दोनों साइड से रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, चाहे वो नीचे की तरफ पुल डाउन या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। लेकिन इसी बीच में गैस आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि 20 साल पहले भारत कैसा था और 20 साल के बाद भारत कैसा है, और 20 साल के बाद भारत कैसा होगा। तब दोस्तों लाइफ में एक होप मिलेगा। प्रीवियस कुछ समय से गैस FIS ने ना जो तांडव मचाया था, बहुत पब्लिक तो मार्केट से भाग गए। ऐसे कमेंट बॉक्स की एक्टिविटी से मुझे समझ में आ जाता है, बट जिन्होंने कैसे भागा ना, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ की वन ऑफ द जो बिगेस्ट मिस्टेक है वो बहुत लोग कर बैठे हैं। पर ज़रूर आऊँगा, बिकॉज यहाँ पे गैस इंडिया का GDP के आंकड़े को लेकर कैसी अपडेट हमें देखने को मिल रही है जो अनुमान से कई गुना बेहतर है। आज 231 में ख़त्म हो चुका है। FIS की बाइंग की बात की जाए, माई गुडनेस 3400 करोड़ के आसपास। ऑल दो गैस सोना BLW में थोड़ी बहुत स्टेक सेल की न्यूज़ हमें देखने को मिली, 1000 करोड़ माइनस भी करेंगे ना आप, तो 2400 करोड़ गैस नेट हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर DIS ने ना मंथ के एंड में भयंकर माल को बेचा है। इसके साथ अगर आप देखें 22,000 का इंपॉर्टेंट जो आंकड़े हैं वो स्वाहा होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब इसके पहले जब जब 22 करोड़ के आसपास उनकी बाइंग थी, मार्केट उसके 1-2 महीने बाद क्रैश हुआ था, बट गैस वो आंकड़े टूटते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे एक ऐसी लर्निंग लेसन है ना जो आप सही में देख के सरप्राइज हो जाएंगे। FIS को भारत में आना ही होगा, चाहे वो इसके बाद सेलिंग भले ही क्यों ना कर दें, बट उनके पास माल अब ज़्यादा नहीं बचे, बिकॉज उनके भयंकर सेलिंग के बाद वो इक्विटी मार्केट में, खासकर भारतीय बाजार में, वन ऑफ द लोएस्ट स्टेक एवर होल्ड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो 2008 में भी शायद नहीं हुआ था। और ऑफकोर्स अगर आप देखें तो मैंने जो एंटिसिपेशन किया था, आपको याद है 30,000 करोड़ के आसपास इस महीना की बाइंग ऑलमोस्ट हिट हो ही जाता अगर 3,000 करोड़, 2,500 करोड़, 2,200 करोड़ के आसपास एडिशनल पैसे फ्यूल होते तो। दोस्तों मैं इधर पे जो आंकड़े दिखाने वाला हूँ ये आप समझिएगा, दिस इज़ बिग, दिस इज़ मैसिव। वाई ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? GDP दोस्तों, कोई भी कंट्री का GDP जैसा राइज करेगा स्टॉक मार्केट वैसा ही परफॉर्म करता है। ऑफकोर्स दोस्तों Q4 के GDP के आंकड़े हमें देखने को मिल चुके हैं। और ऑफकोर्स FY23 की बात की जाए, बेटर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, जो गए 7.2% के आसपास है। मैंने क्यों बोला कि दिस इज़ बिग, दिस इज़ मैसिव और दिस इज़ फिनोमिनल? क्योंकि दोस्तों मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि वर्ल्ड की कंडीशन क्या है। रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद आप सबको अच्छे से पता है कि वर्ल्ड मार्केट में जर्मनी की बात की जाए रिसेशन को छू चुका है, US
रही बात और भी अलग कंट्री की जो यूरोपियन संघ में को बिलोंग करती है, उनकी दुर्दशा खराब हो चुकी है। इंडिया का उसमें भी 7.2% के आसपास जो ग्रोथ कर रहा है ना, ये एक्सेप्शनली ब्रिलियंट है। और गैस खासकर मुझे ये आंकड़े इसलिए सरप्राइज कर रहे हैं बिकॉज इस बार गैस Q4 में ना 6.1% के आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च का जो जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन को लेकर बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे, बेस केस में ऑफकोर्स उछाल की उम्मीद थी, उसमें तो गैस मैसिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है जो सारे एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर है। बहुत लोग पूछेंगे सर वेट क्या हुआ दोस्तों 2022 में, आप बोलेंगे सर 2022 में तो इंडिया का जीडीपी 9% के आसपास था, अभी क्या हुआ दोस्तों ध्यान रखिएगा। उस समय रशिया यूक्रेन का मैटर का इफेक्ट नहीं आया था, क्रूड 130 के ऊपर नहीं गया था, ग्लोबल मंदी संकेत नहीं दस्तक दी थी। और उसी के बीच अगर आप देखें तो जो गैस पोल थी ना, वो पोल में बताया जा रहा था कि इस बार जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो असल में नंबर हो सकते हैं 5.1% के आसपास, जो बहुत लोग का अनुमान था, बट कैसे 6.1% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है जो इस केस से 20% ऊपर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस मार्केट में ये अनुमान था कि 7% के आसपास एस्टिमेट था FY23 के लिए, जो गैस 7.2% के आसपास है, जिसमें भी हमें 20 बेसिस पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल रही है, जिसका गैस बहुत बड़ा क्रेडिट ना चीप रशियन ऑयल को जाता है, जो गैस हम लोगों ने भारत ने बहुत ही सस्ते रेट पे किससे परचेज किया था, रशिया से। देखें आपको लगता है कि मैं बात बना के बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 6.1% के आसपास दोस्तों जो इस बार जीडीपी के आंकड़े हैं Q4 में, अनुमान कितना था 5.1% के आसपास, हाईएस्ट एवर जो एस्टिमेट था वो 5.5% के ऊपर था, उससे गैस बढ़ चढ़ के आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब हमारा भारत चमक रहा है। अब दोस्तों कोई भी ग्लोबल इंडाइसिस क्रैश होगा कोई न्यूज़ की वजह से, उसका इम्पैक्ट तो सेंटीमेंट के वाइज लगेगा, बट यहाँ पे ना दोस्तों बहुत बड़ा खेल इसलिए होता हुआ देखने को मिल रहा है बिकॉज FIS के सेलिंग के बाद बहुत लोग डीमेट अकाउंट खोलना बंद कर दिए थे, कैश ट्रेडिंग करना बंद कर दिए थे और भी लोअर लेवल का वेट कर रहे थे। बट गैस ये बाजार है और इसको पेड कर पाना ना असंभव बात हमें दिखाई देती है। वैसे एक नेगेटिव न्यूज़ हमें ये भी देखने को मिल रही है। मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट को हाईलाइट करना नहीं चाहता हूँ, नेगेटिव न्यूज़ को बताता हूँ जिसकी वजह से आप मेंटल पीस में रहें, मेंटल स्टेबल रहे। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रगल की बात कीजिए सेक्टर की, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि हाई इंटरेस्ट रेट के इन्वायरमेंट में ना ये सब स्ट्रगल करता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में दोस्तों जैसे इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय बाजार में कम होगा, इन सब में भी गैस हमें बूम देखने को मिलेगा, जो अनुमान से ज़्यादा तो गिरा है। बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी तो सबको पता है, बट मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी जिससे इंडिया का उम्मीद से अच्छा हो गया, इंडिया दोस्तों आने वाले कल का सही में एक सुपर पावर हो सकता है। तो खेल क्या होते हुए देखने को मिल रहा है, सरेआम लूट हमें देखने को मिल रही है मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स में। आपने कैसे आज के दिन विटनेस किया होगा कि सेंसेक्स लेवल पे निफ्टी बैंक में और निफ्टी में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली थी, बट दोस्तों पोर्टफोलियो फिर भी हरा था। क्यों? यहाँ पे दोस्तों मिड कैप 100 की बात की जाए, डेली के डेली रिकॉर्ड हाई लगा रहा है। मुझे याद है जून में गए मैंने इस इंडेक्स को 25,000 पे कवर किया था, बताया था कि जो डर गया वो घर गया, डर के बेचोगे तो लाइफ का बिगेस्ट मिस्टेक करोगे। और उसके बाद दोस्तों मिड कैप 100 के स्टॉक्स ना सबके पोर्टफोलियो में रॉकेट बने हुए हैं। रही बात दोस्तों मिड कैप 100 की, आपको छोड़ के दोस्तों स्मॉल कैप 100 की बात की, जब कोई याद भी होगा 8,600 का लेवल पे हमने ब्लाइंड कॉल दिया था जब मार्च में गए, इसका सेंटिमेंट लेवल लोवेस्ट एवर हो चुका था। और क्या हुआ दोस्तों, उस लेवल से 22% के आसपास 21% के आसपास रैली हमें देखने को मिल रही है। अब कोई बच्चा ये बता सकता है कि अगर स्मॉल कैप इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स बेस लेवल से इतना भागेगा, 5% के आसपास पुल बैक में गैस वो क्रैश नहीं होता है। और इसलिए मैं समझाता हूँ एक बार में फुल इन्वेस्टेड मत होइए, और जब गैस मौका मिले एवरेजिंग करिए। जिनको एवरेजिंग करने का मौका मिला ना, उनको अच्छे से पता है कि पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत गिरावट के बाद जब तेज़ी आई, उनके पोर्टफोलियो पहले से ज़्यादा रिकवर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए गैस मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे आपका मोटिवेशन हाई करने की कोशिश ज़रूर की थी। दोस्तों जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे तो खुलेआम लूट है, जहाँ पे 27,000 करोड़ के आसपास बस मात्र मामूली थोड़ा सा पंप होने के बाद वो शेयर बाज़ार में ऐसे बहुत सारे इंडाइसेस में अच्छी खासी तेज़ी है। अब दोस्तों FIS अगर इस न्यूज़ की वजह से अगर डील नहीं होती है, क्योंकि हो जाना चाहिए 100% तो गैस गारंटी लाइफ की भी नहीं होती, ऐसा गैस केविन मैकार्थी को लगता है, बाइडेन को लगता है कि आज जो US संसद में 8:30 बजे उनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग और कल 7 बजे जो न्यूज़ आएगी उसमें US की डेट सीलिंग लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए होना है वोट। अगर वोट में गैस कोई पलड़ा उल्टा पड़ गया, जो कि मार्केट है, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए गैस आप रेडी रहिएगा। अगर US से डील क्लियर हो गया और जो आंकड़े का इस Q4 के अर्निंग्स में हमने देखें
और वेरियस जगह पे जीडीपी को बढ़ते हुए देखें, ये अपने आप में गैस भारत के लिए बिग और ऑफ कोर्स एक गेम चेंजिंग मूव हो सकता है। अपने आप में गैस एक ऐसे आंकड़े हैं जिसको मैं सही में क्रेडिट देना चाहूँगा, और ऑफ कोर्स मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा रशिया को, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ही चीप डिस्काउंटेड प्राइस में क्रूड मिला। इसकी अहमियत तो वही लोग समझते हैं ना जिनको देखने का मौका मिला 110-20 के आसपास क्रूड, और गैस भारत ने 30% डिस्काउंट में चीप रशियन ऑयल परचेज किया, जिसकी वजह से उसका श्रेय ना रशिया को मैं ज़रूर देना चाहूँगा, बिकॉज उसी की वजह से जीडीपी में थोड़ा बढ़ चढ़ के आंकड़े हमें देखने को मिले। और जितना गैस ब्रेंट क्रूड नीचे होगा, आप सबको अच्छे से पता है कि हमारा इंपोर्ट बिल उतना ही बचेगा, और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग उस चीज़ को डेवलपमेंट में कर पाएंगे जहाँ पे गैस 1 लाख करोड़ के जो एडिशनल कैपेक्स है ना वो अनाउंस हो चुके हैं। मैं एट द एंड में यही बोलना चाहूँगा, यही कंक्लूड करना चाहूँगा, बहुत लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए होंगे, बहुत लोग नेगेटिविटी के बाद पॉजिटिव में आ गए होंगे, बहुत लोग सोचेंगे कि चलो अभी बेच देते हैं बाद में ख़रीद लेंगे। ये गैस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आप पे ही डिसाइड करेगा, बिकॉज पैसे आपके हैं। कल ये अपना बोले कि सर आपने कमेंट्री दी देखिए वो इसमें ये हो गया वो हो गया, मार्केट फिर से गिर गया। मार्केट है गिरेगा भागेगा, वो गैस मार्केट का नेचर है, बट आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा भारतीय बाजार शाइनिंग स्पॉट पे है, उम्मीद से अच्छे जीडीपी आंकड़े आ रहे हैं। यस, लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे आपको वो चीज़ खट्टे लगेंगे, बट खट्टे होने का वजह क्या है? अगर गैस खट्टे लगते हैं ना तो ध्यान रखिएगा, अगर सुधरे हुए होते ना तो मार्केट में एकोमोडेशन करने का 1.5 साल मौका नहीं देता। कभी भी गैस ऐसा नहीं है कि कोई भी न्यूज़ से निफ्टी को यहाँ से 20 अरब फटक से भागना है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सेलिंग आएगा, फिर से बाइंग आएगा, बियर्स भी हमला करेंगे, बुल्स भी हमला करेंगे, बट इसी बीच में आपको दोस्तों इधर पेरा खाना है। पेरा मतलब क्या होता है कि अच्छी कंपनी में एकोमोडेशन करना है। मैं गाइस इस आंकड़े को हेल अपलोड इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे भी नहीं लगा था कि Q4 में 6.1% के आसपास जीडीपी के आंकड़े आ सकते हैं, और ये अपने आप में गाइस मैसिव है। और ये मैसिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज FY 22-23 में गाइस जहाँ पे वर्ल्ड मंदी में है, इंडिया का 7% 7.25% के आसपास ग्रोथ भी कर रहे हैं ना, नॉमिनल जीडीपी की बात की 10% के ऊपर है। ये बहुत ही अच्छी है, मुझे तो गाइस पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। और ये आंकड़े कभी ना कभी 8, 8.25, 9% के आसपास होंगे, तब शेयर बाज़ार को इन्फ्लेशन को जोड़ने के बाद कुछ अच्छा ही रिटर्न देना चाहिए, जो अपने आप में मेरे हिसाब से अभी मौका है। अच्छी कंपनी इसमें तो जल्दी बेचने की गाइस मैं सलाह आपको नहीं दूंगा। और एक ही बात बोलूँगा, दुख भी यही सुख भी वही। मार्केट का सुख लेने के लिए अगर आप रेडी हैं तो दुख भी लीजिएगा, कल दोस्तों कुछ भी हो ये आपके ऊपर होता है। मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं गाइस बहुत साल से मार्केट में हूँ, और मैंने एक चीज़ देखा है कि 6 महीना के बाद, साल भर के बाद ना वो नेगेटिव न्यूज़ वहाँ होती है, और उसके बाद जो कंपनी अर्निंग्स EPS पेश करती है ना वो ज़रूर राइज करती है। तो बहुत लोगों से मौका मिस हुआ, और बहुत लोग सस्ते माल बेच के भागे नो प्रॉफिट नो लॉस में। आज देख सकते हैं कि FI इसने भर पेट खरीदा है, और ऑफकोर्स देखते हैं कि जून और जुलाई में उनकी रुझान क्या हमें देखने को मिलती है। बाइंग आएगी तो सेंटीमेंट ठीक रहेगा, बाइंग नहीं आएगी तो फिर से मौका मिलेगा। ये छोटी सी अपडेट थी, अपना वैल्यूएबल ओपिनियन प्लीज़ राइट डाउन करना ना भूले। और कैसे ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं एक दिन के लिए नहीं बहुत सालों के लिए, लंबे अवधि के लिए बात कर रहा हूँ। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।